everyone, welcome back to the physics class. So we are doing magnetism. Today's topic is charge particle in uniform electric field. What is the topic? Charge particle in uniform electric field. This is the today's topic. Okay, it means अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है उसका पाथ कैसा होगा वो हम कैलकुलेट इसमें करेंगे. तो वो कैसे होगा देखिए. अब इसमें हमारे पास ये दो प्लेट्स हमने ले ली. ये प्लेट है पॉजिटिव और ये जो प्लेट है वो क्या है नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है? दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है. हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है. तो अब इसमें क्या हुआ कि एक चार्ज पार्टिकल है Q हमारे पास. Q चार्ज पार्टिकल यहाँ से आया, प्लेट्स में एंटर किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस. इस एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंटर किया. ओके, जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा दैट इज F इजिकल टू QE. इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाएगा दैट इज F इजिकल टू QE. तो ये फोर्स लग गया F इजिकल टू QE. इसके बाद क्या होगा? अब फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है. तो ये जैसे धीरे धीरे ये चार्ज पार्टिकल पहले तो कुछ मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ जाने की कोशिश करेगा. जैसे ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा, मतलब प्लेट्स को क्रॉस करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इसके होगा नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगा. तो उसके बाद क्या चला जाएगा? बिल्कुल ये स्ट्रेट. पहले तो आएगा पैराबोलिक कर्व करता हुआ और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हुआ कोई फोर्स नहीं होगा, उसके बाद क्या चला जाएगा? वो स्ट्रेट हो जाएगा. ठीक है. तो ये चार्ज पार्टिकल का पाथ जो होता है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है वो x है और x एक्सिस से इसने जितना वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम कवर किया है प्लेट तक, ये क्या है? y. मतलब जिस पाथ पे आ रहा था और जिस पाथ पे ये एंड हुआ जाके प्लेट तक, उन दोनों में जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज़ y और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया है दैट इज़ x. t टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x और वर्टिकल डिस्टेंस जो y है इसने कवर किया है. अब चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी होती है. तो यहाँ एक्सेलरेशन भी होगी कुछ ना कुछ. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? F/m. F यहाँ पे QE/m. तो एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल के ऊपर आ गई दैट इज़ QE/m. ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था जो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके एक्सेलरेशन के आगे वो हमने कैलकुलेट कर ली. ओके. इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इक्वेशन लगा लेते हैं. हमारे पास इक्वेशन एक हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल. अब जिस वेलोसिटी से एंटर कर रहा था इसकी वेलोसिटी v थी, तो हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन लगा रहे हैं तो एस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x हो गया. u वेलोसिटी होती है तो इनिशियल वेलोसिटी v से एंटर किया टाइम t प्लस हाफ. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है, हमने पढ़ा है पीछे. तो एक्सेलरेशन 0 होती है. प्रोजेक्टल में आता था +1 में. एक्सेलरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 रहेगी. ओके, क्योंकि फोर्स इसका इधर तो फोर्स लग ही नहीं रहा ना, फोर्स तो इसको ऊपर लेके जा रहा है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा. तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगी. ये t का स्क्वायर, तो ये बन गया x इजिकल टू vt. यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, t इजिकल टू x/v. अब यही इक्वेशन हम वर्टिकल पे लगाते हैं, वर्टिकल वाले पे दैट इज s इजिकल टू ut प्लस
हाफ AT स्क्वायर। एस वर्टिकल में y ले लो, वर्टिकल में जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट वाज 0, वर्टिकल में इनिशियली तो जाता ही नहीं, वो तो 0 इंटू टी 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अब वर्टिकल में ये आएगी, दैट इज क्यू ई बाय में एम। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, क्यू ई बाय एम, और टी हमने पीछे निकाल रखा है, टी एक्स बाय वी है, तो एक्स बाय वी का क्या हो गया स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू हाफ क्यू ई एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो अगर हम इसको मैथमेटिक में कंपेयर करें तो ये क्यू ई एम वी स्क्वायर ये कांस्टेंट है, क्यू ई एम वी स्क्वायर, और साथ में हाफ वी जो 2 है नीचे, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने के नेम दे दिया इसको, तो बन गया y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इट मीन्स अगर पैराबोला की इक्वेशन बनी है तो इसका मतलब पाथ भी क्या होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। इसलिए कोई भी जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो पैराबोलिक पाथ करता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जाएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। सो दिस वाज दी that when a charged particle passed in a uniform electric field, how does it behave, इसका पाथ कैसा होता है, किस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी, दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी से मिलता जुलता ये जो भी हमने किया, चार्ज पार्टिकल moving in uniform magnetic field, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पीछे जो हमने टॉपिक किया अभी वो था कि चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमारे पास आ रहा है दैट इज चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पीछे हम एक कॉन्सेप्ट भी कर चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगता है, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू इज चार्ज, वी इज वेलोसिटी, और बी मैग्नेटिक फील्ड, थीटा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो होता है। तो अब इसके कुछ केसेस बनते हैं। फर्स्ट हम केस ले लेते हैं, अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल आए चार्ज, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल, अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर कर रहा हो, तो क्या होगा, पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री और एंटी पैरेलल है तो थीटा 180 डिग्री। पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री और एंटी पैरेलल है तो थीटा दैट इज 180 डिग्री। तो अगर हम इसमें बात करें, साइन 0 ले लो, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो अगर इसमें पुट करें तो फोर्स कितना आ जाएगा, 0। इट मीन्स अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, दैट रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, कि वो सीधा ही निकल जाएगा। ओके, अब आता है परपेंडिकुलर, कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनली, और चार्ज पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलरली एंटर करे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, ये वेलोसिटी और ये बी, तो एंगल 90 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा 90 हो जाएगा इस केस में, और साइन 90 होता है 1, थीटा 90 और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। साइन 90 1, तो ये बन गया, साइन 90 अगर 1 बनेगा तो एफ क्या आ जाएगा, दैट इज मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम लगेगा दैट इज क्यू वी बी। फोर्स कितना आ जाएगा, क्यू वी बी, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। इट मीन चार्ज पार्टिकल अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करवाओगे तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ओके, दैट इज क्यू वी बी। और जब ये मैक्सिमम फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा तो ये जो मैक्सिमम फोर्स है परपेंडिकुलर के केस में,
ये सेंटीमीटर फोर्स का काम करने लग जाता है। सेंटीमीटर फोर्स का काम करने का मतलब ये उस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी ये आपने क्या करना है, जब परपेंडिकुलर आ रहा है तो जो फोर्स आया दैट बिहेव एज सेंटीमीटर फोर्स, मतलब जो मैक्सिमम फोर्स लगा वो सेंटीमीटर फोर्स का काम करने लग जाएगा। तो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर आप उसको रख सकते हो। तो v से v एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो सर्कल बनेगा, सेंटीमीटर फोर्स क्या करता है, किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा। सेंटीमीटर फोर्स किसी भी पार्टिकल को किस में घुमाएगा, सर्कल में। तो सर्कल में घुमाएगा तो उसकी रेडियस भी होनी चाहिए। तो कितनी रेडियस का वो सर्कल बनेगा, रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा मैक्सिमम, दैट इज QVB, तो वो सेंटीमीटर फोर्स का काम करने लग जाएगा। तो वो जो QVB को सेंटीमीटर फोर्स के बराबर रखो, वहाँ से रेडियस निकाल लो, तो उसको सर्कल में घुमाएगा वो। तो सर्कल की जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला आ गया, दैट इज MB/QB। तो अगर हम इसको ये लिखें, R इज इक्वल टू V/Q/M इंटू B। Q चार्ज हो गया, M मास हो गया, तो दिस इज कॉल्ड चार्ज बाय मास रेशियो। दिस इज कॉल्ड चार्ज बाय मास रेशियो इसको बोला जाता है। तो चार्ज बाय मास रेशियो, ये रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला बन सकता है। अब ये रेडियस किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूला से बात करें, इस वाले से, MV क्या है, MV मोमेंटम होता है। इसका मतलब रेडियस फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के मोमेंटम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि MV मोमेंटम है, फॉर्मूला से आप देख सकते हो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ से अकेले M की बात करें तो मास के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास पे डिपेंड करेगा। और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब वेलोसिटी बढ़ी तो रेडियस बढ़ेगा, M बढ़ेगा तो भी रेडियस बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, Q के इन्वर्सली है, चार्ज के इन्वर्सली। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल अगर ज़्यादा चार्ज होगा उसके ऊपर तो रेडियस कम होगी, अगर कम चार्ज होगा तो रेडियस ज़्यादा होगी। और मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, उसके भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तो जो रेडियस है वो कम बनेगी। ठीक है। अगर हम इसमें से अब जो चार्ज पार्टिकल चलेगा तो सही, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज हाफ mv²। यहाँ से हम v भी तो निकाल सकते हैं, यहाँ से v निकालना चाहे तो v क्या बन जाएगा, v बन जाएगा QBR/m। v क्या बन जाएगा, QBR/m। तो यहाँ से वेलोसिटी भी हम इसमें पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। v आ जाएगा Q²B²R²/m², क्योंकि v की वैल्यू पुट की, v का स्क्वायर है वहाँ पर तो सभी का स्क्वायर कर दिया। एक m से एक m कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई, दैट इज Q²B²R²/2m। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर चलेगा, सर्कल में घूमने लग जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आ गया Q²B²R²/2m। ओके। अब चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है, मतलब उस एक चक्कर निकालने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब टाइम पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज डिस्टेंस बाय में स्पीड। एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज 2πr। स्पीड है v, डिस्टेंस है 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस होती है एक राउंड में, और स्पीड आपके पास बन गई v। तो यहाँ पे आप किसी की भी वैल्यू रख दो, चाहे r की रख दो और चाहे v की रख दो। तो अगर मैं r की वैल्यू रख दूँ दैट इज 2π/v, r की ये थी mv/qb, तो mv/qb, v से v कैंसिल, तो टाइम पीरियड आ गया 2πm/qb। 2πm/qb इतना टाइम पीरियड उस चार्ज पार्टिकल को पूरा एक सर्कल घूमने में जो लगेगा वो ये टाइम पीरियड है। आगे हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगी, QB/2πm। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, QB/2πm। इसी से अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें दैट इज 2π नहीं होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी
2 पाई न्यू की वैल्यू ये है, दैट इज क्यू बी बाय में 2 पाई एम, 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, दैट इज क्यू बी बाय में एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है दैट इज क्यू बी बाय में एम। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो तो हमने उसकी क्या क्या ये टर्म्स जो हैं वो कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कर ली। रेडियस निकाल ली, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी से तब होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा हो तो। अब हम इसके थर्ड केस की बात करते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल ना तो पैरेलल हो ना एंटी पैरेलल हो, कुछ एंगल पे हो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड तो है इधर और चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो ना तो ये पैरेलल है ना एंटी पैरेलल ना परपेंडिकुलर है। तो इस केस में क्या होगा, ये एंगल थीटा है दोनों के बीच में, तो कैसे चलेगा ये, या कितना फोर्स लगेगा। तो इसके हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं। इधर जो कंपोनेंट बनेगा वेलोसिटी का दैट इज v cos थीटा, और इधर जो बनेगा v sin थीटा। ओके, अब जो v sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक से परपेंडिकुलर ही हो गया, और जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है अगर परपेंडिकुलर हो तो वो सेंटीमीटर फोर्स का काम करता था। ठीक है, तो अब जो हम करेंगे इसमें जो फोर्स अब हमारे पास लग रहा है, तो हमारे पास क्या था, फोर्स क्या लगेगा, परपेंडिकुलर में क्या लगता था, क्यू वी बी साइन थीटा, यही था। लेकिन अब वेलोसिटी का भी साइन कंपोनेंट हमने लेना है। एंगल 90 होगा तो फॉर्मूला ये होता है, देखो क्यू वी बी साइन थीटा, ये वाला थीटा तो ये हो गया, ठीक है 90, साइन 90 तो 1 हो गया। अब जो फोर्स होता था, अब वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, वेलोसिटी का भी साइन थीटा यूज़ हो रहा है, क्यू वी साइन थीटा बी, ये फोर्स लगेगा। ओके, पहले v कंपोनेंट यूज होता था, एज इट इज परपेंडिकुलर चलता था, v साइन थीटा यूज हो रहा है, एक v साइन थीटा वाला साइन 90 करके 1 कर दिया, तो q v साइन थीटा b हमारे पास जो फोर्स लग रहा है, और यही फोर्स सेंटीमीटर फोर्स की तरह काम करेगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय में r। क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय में r, उसमें भी ये v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज v साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, वी साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट यूज हो रहा है इसमें। एक भी साइन थीटा से एक भी साइन थीटा कैंसिल, यहाँ से रेडियस निकाल लो तो क्या बन गया, एम बी साइन थीटा बाई में क्यू बी। फर्क इतना ही है, जो हमने पीछे किया अभी परपेंडिकुलर वाले में उसमें एम बी बाई क्यू बी था, इसमें एम बी साइन थीटा, बस वेलोसिटी उसमें वी यूज हो रही थी, इसमें वेलोसिटी का वी साइन थीटा परपेंडिकुलर है वो यूज हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसी से टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब स्पीड का जो कंपोनेंट है दैट इज, तो ये स्पीड तो v साइन थीटा हो रही है ना परपेंडिकुलर में, स्पीड जो है वो v साइन थीटा यूज हो रही है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हम यूज करेंगे, इसमें 2 पाई बाय v साइन थीटा, r की वैल्यू ये पुट कर दो, एम बी साइन थीटा बाय में क्यू बी, v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसल, तो ये टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2 पाई एम बाय में क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी। टाइम पीरियड सेम ही रहेगा जब एक सर्कल में तो चार्ज पार्टिकल चलेगा। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा अगर हम करना चाहें तो, फ्रीक्वेंसी पीछे हमने किया है क्यू बी बाय में 2 पाई एम आ जाएगा। अब बात आती है भी पाथ कैसा होगा जो चार्ज पार्टिकल का। अब इसमें देखो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, ये v साइन थीटा, v cos थीटा उसको आगे ले जाएगा, इधर हॉरिजॉन्टल है, और v साइन थीटा उसको सर्कल में घुमाएगा। कोई भी चीज़ आगे भी जा रही हो और सर्कल में भी घूम रही हो तो वो हेलिकल पाथ करता है, मतलब जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग की तरह वो वर्क करने लग जाएगा। तो अगर ऐसा कंपोनेंट हो, अगर कुछ एंगल पे आ रहा हो, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे हेलिकल पाथ में मूव करेगा, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। v cos थीटा उसको आगे ले जाएगा, v साइन थीटा उसको सर्कल में घुमाएगा। तो एक चीज़ सर्कल में भी घूम रही हो और आगे भी चल रही हो, जैसे गाड़ी का टायर होता है, चलती गाड़ी का टायर सर्कल में भी घूम रहा होता है और आगे भी चल रहा होता है, तो वो हेलिकल पाथ करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो अगर चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल पे आ रहा हो, ना पैरेलल हो ना एंटी पैरेलल ना परपेंडिकुलर, तो उसका पाथ जो होगा दैट इज हेलिकल, वो हेलिकल पाथ में मूव करेगा, स्पाइरल पाथ जिसको हम कहते हैं। ओके, तो दिस वाज द टूडेज टॉपिक कि चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो कैसा बिहेव करेगा और जब मैग्नेटिक फील्ड में हो तो कैसा बिहेव करेगा। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टूडेज concept, and we will continue in the upcoming lectures. Till then, thanks and have a nice day.